नमस्कार, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपको बहुत ही विशेष चीज़ दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। मेरे सारे साथी लोग, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स सब मेरे से कहते हैं कि आप लवासा में रहते हैं और वहाँ तो नेचर बहुत सुंदर है, तो आप हमें कोई आउटडोर की शूटिंग करिए। तो आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो एक बहुत ही विशेष है। लवासा की तो पिक्चर सब जगह है, लेकिन मैं आपको लेके जा रही हूँ ट्रैकिंग पे। यस, बहुत सारे ट्रैक्स हैं। बस चलिए मेरे साथ। करना क्या है, पहन लीजिए अपने जूते और एक रखिए पानी की बोतल और कुछ खाने पीने का सामान और हम तैयार हैं। आइए। अरे रे, आप कहाँ देख रहे हैं? चलिए मेरे साथ, मैं आपको ले जाने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत जगह। वो है लवासा। यही वो जगह है जहाँ पर मैं रहती हूँ और ये जो है वेस्टर्न घाट पर बसा हुआ है। ये ना एक बहुत ही प्लान्ड हिल स्टेशन है, हिंदुस्तान का सबसे पहला प्लान्ड हिल स्टेशन। और ये हिल स्टेशन और हिल स्टेशन की तरह बहुत ही डिफरेंट है, वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ ना तो वो आबादी है ना पोल्यूशन है जो और हिल स्टेशन में है। तो बहुत ही नेचुरल व्यू आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं लवासा की ट्रैकिंग पर। पुणे से लगभग ये 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है और ये एक इटली में एक टाउन है पोर्टोफिनो। ये पोर्टोफिनो की रूपरेखा के हिसाब से उसे यहाँ पर बनाया गया है। इसलिए जब आप तस्वीरें उनकी देखते हैं, क्योंकि YouTube पे बहुत सारी तस्वीरें अवेलेबल हैं, आपको बिल्कुल लगेगा कि ये जो है हम इटली में आ गए हैं। और पुणे से जो लवासा का रास्ता है ना, इतना खूबसूरत है, आपका बार बार दिल करेगा कि यहाँ पर रुक जाएं और अपनी आँखों में इसको बसा के जाएं, अपने कैमरे में सारा कैप्चर करें। बहुत ही खूबसूरत है। वैसे टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे और वो आके जो नीचे हमारा लेक है और प्रोमेनेड है और जो ये सिटी बसी हुई है, उसको वो फोटोग्राफ्स लेके घूम घाम के खा पी के चले जाते हैं, सोचते हैं यही लवासा है। लेकिन जो असली लवासा की ब्यूटी है, जो उसके नज़ारे हैं, जो उसकी खूबसूरती है, वो बसी है इस हिल्स के ऊपर जहाँ हम जा रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं ना, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि हम पहाड़ों के ऊपर ट्रैकिंग कर रहे हैं और वहाँ की है। और मुझे मालूम नहीं कि ये जो टूरिस्ट आते हैं वो उनके पास शायद कोई टाइम की कमी होती है, या उन्हें शायद जानकारी नहीं है, या सुस्त है, क्या है, वो बस एक छोटा सा ओवरनाइट ट्रिप लेके या डे का ट्रिप लेके वो चले जाते हैं। उनको ये मालूम ही नहीं है कि असली नज़ारे जो है इसके पहाड़ों के ऊपर हैं। हो सकता है उनके पास कोई टाइम की कमी हो या कोई भी रीज़न रहा हो। तो ये जो है, आप जब ये तस्वीरें देख रहे हैं ना, आपको लग रहा है ना कि क्या ये हिंदुस्तान है या वो जगह है जहाँ हम वीज़ा लेके दूर दूर इनको देखने के लिए जाते हैं। सही कह रही हूँ ना मैं? लवासा वैसे तो पूरे साल बहुत सुंदर है इसको विज़िट करने के लिए, चाहे गर्मी का टाइम हो, चाहे विंटर हो और चाहे मॉनसून। लेकिन सबसे सुंदर जो लगता है ना, सबसे खूबसूरत जो लगता है, वो है जून से सितंबर तक, यानी कि मॉनसून सेशन। और मॉनसून में तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना पूरी प्यासी धरती को जो है सुख दे दिया हो, उसको उसकी प्यास बुझा दी हो, और बारिश में सब की धुलाई हो जाती है, पेड़ पौधे हर चीज़ की, और इतना क्लीन और सुंदर लगता है, चारों तरफ हरियाली। इस उमड़ उमड़ के बादलों का आना, काले बादलों का गरजना, और कभी कभी रिमझिम की बूंदों की बरसात होनी, बहुत ही सुंदर है। ये डाली डाली, पत्ता पत्ता सब झूमता है, देख रहे हैं ना? चारों ओर सिर्फ हरियाली है और कुछ भी नहीं। मैं सोचती हूँ कि
ये ईश्वर का कैसा खेल है। हर पेड़ के पत्ते की अलग ही शेप है, अलग ही डिज़ाइन है और अलग ही रंग है। ये पल पल में रंग बदलती है प्रकृति। ठंडी ठंडी हवा बहती रह रही है चारों ओर, और क्या खुशबू आती है इन पेड़ पौधों से। क्या ये नज़ारा है। हरे भरे पेड़ लहलहा के गुनगुना रहे हैं मस्ती में। इन मस्ती का नज़ारा है। हवाएं खिलखिलाकर हंस रही है, उसके झोंकों में भी इतनी ठंडक है, इतनी शीतलता बरसती है। बस मन एकदम शांत सा हो जाता है। आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट है हमारी लाइफ का, मन का एकदम शांत हो जाना। सबसे इम्पॉर्टेंट घड़ी है हमारी। माइंड का खुद ब खुद शांत हो जाना, एकदम साइलेंट हो जाना, ज़ीरो हो जाना, शायद इसी को मेडिटेशन कहते हैं। बहुत जब भी ये ट्रैकिंग पर हम आते हैं तो ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं इन खूबसूरत वादियों में। हवाओं में जो खुशबू है और वो झरनों की शाय शाय की आवाज़। और बहुत सारे झरने हैं, अनगिनत झरने हैं, पर इन झरनों को आप सिर्फ मॉनसून में ही देख पाएंगे। और जो यहाँ तरह तरह के परिंदे हैं, पक्षियाँ हैं, उनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ें हैं। बार बार देखते हैं कहाँ से गुनगुना रहे हैं। आपने अक्सर मेरे वीडियो में भी सुना होगा इन पक्षियों की आवाज़ों को। बहुत ही खूबसूरत है। आई थिंक ये एक ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू हमें दिखाई देता है, और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारी कि हम इतने सुंदर प्लैनेट में यहाँ पे रह रहे हैं, इतनी सुंदर धरती पे हम रह रहे हैं। बादलों का आना, ऐसा लगता है जैसे ना बादलों के घर ने अपना दरवाज़ा खोल दिया और सारे बादल एकदम भाग के आ गए। फिर उनका छिपना, फिर उनका इधर से उधर जाना। कभी लगता है जैसे बादल ना मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कभी लगता है कि धरती पर आ गए हैं, हम उनके साथ आज वॉक कर सकते हैं। क्या नज़ारे हैं। वैसे हम सब लोग जो यहाँ पर आकर बसे हैं लवासा में, सब लोग बाहर से ही आए हैं, तो हम सब अपनी खुशी से आए हैं, अपनी चॉइस से आए हैं। और शायद एक ही कारण है हम सब लोगों का, और वो है नेचर, जिसे हम करीब से देख सकते हैं। और इसके जो दृश्य है ना, इतने सुंदर हैं कि घंटों बैठकर हम इनको देखते रहते हैं, इसकी खूबसूरती को, और खूब लुत्फ लेते हैं। भगवान की बहुत बड़ी नियामत है कि उसने ना ये विचार हमारी बुद्धि में डाला, हमारे मन में डाला, और उसने हमें ये जो है एक नया थॉट दिया कि शहरों की ज़िंदगी से हटके हम यहाँ लवासा में बसने का सोचा। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि हम सब लोग जो हैं वी आर सो मच अवे फ्रॉम सिटी लाइफ। जबकि दिल्ली और बॉम्बे में, पूना में बहुत मतलब जो एक हसल बसल की लाइफ है उससे हम बहुत दूर हैं। इसीलिए मेरे जो दोस्त लोग हैं, जो सब लोग मेरे से पूछते हैं, अरे भाई तुम तो दिल्ली और बॉम्बे में रहे हो, तुम कहाँ ये लवासा में आकर रहे। यहाँ ना तो कोई मॉल्स हैं, ना मेट्रो है, ना शॉपिंग मॉल है, ना फलाना है, ये है। तुम्हारे पास क्या है जो वहाँ पे रह रहे हो और इतनी तारीफ़ करती हो। मैंने कहा हाँ, हमारे पास ना तो कोई मॉल है, ना कोई मेट्रो है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, वो है प्रकृति। और क्या। अब जो शहर में लोग रह रहे हैं, मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग शहर में रह रहे हैं, तो शहरों में तो प्रकृति अब ख़त्म ही हो रही है ना, कहाँ है। और फिर मेरे से पूछते हैं क्या आपकी कोई जो डेली नीड्स है वो उसकी सप्लाई वगैरह होती है। अरे भैया बहुत बढ़िया, हमारी सब चीज़ों की हमें यहाँ पे सप्लाई होती है। सब चीज़ें बहुत आराम से हमें मिली है। इवन कोविड के पीरियड में हमने बहुत कंफर्टेबली यहाँ पे हमें चीज़ें यहाँ पे पहुँची हैं। तो बताइए और क्या चाहिए लाइफ में।
हम तो बहुत शांति से हैं और बहुत ही खुशनुमा वातावरण है, एकदम चिंता से परे, टेंशन फ्री लाइफ। वो जो शहर का एक अननेसेसरी स्ट्रेस है ना, वो हमारे ऊपर नहीं है, हमें होता ही नहीं है। बल्कि जो हमारे घर पर लोग हमारी हेल्प करने आते हैं, हमारे लिए काम वगैरह करते हैं, वो सब लोग भी बहुत ही शांत स्वभाव की और बहुत ही खुशनुमा है। यहाँ ऊपर आके ना ऐसा लगता है बहुत लंबे लंबे 10-15 सांस लो और सारी ऑक्सीजन अपने अंदर भर लो। क्या बढ़िया है यहाँ पे, एकदम फ्रेशनेस। ये फ्रेशनेस आपको कहीं नहीं मिलेगी, बहुत ही बढ़िया। मज़ा आता है ट्रैकिंग पर आने का। और ये कोई ऐसी बहुत सारे ट्रैक्स हैं आसपास में, और ये बहुत डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। 1-2 ट्रैक्स को छोड़ के बाकी सब ट्रैक्स बहुत ही आराम से कंफर्टेबली कर सकते हैं, चाहे वो बच्चे से लेके बड़े तक। बड़े का मतलब मैं सोच रही हूँ कि कौन सी उम्र, अरे 60, 70, 80 तक आराम से लोग जो है इन ट्रैक्स को आके एंजॉय कर सकते हैं। बस चाहिए क्या, चाहिए आपकी विल और कुछ आपका समय। आइए और यहाँ पे ट्रैक पे एंजॉय करिए, नेचर का पूरा आनंद लीजिए। और अगर आनंद लेना ही है तो गुजारिए ना कुछ टाइम लवासा में, लेकिन ट्रैकिंग पर ज़रूर जाइएगा। ये एक बात है। अरे क्या खूबसूरत नज़ारा है। मॉनसून में सूर्य देव का आना ओहो बहुत ही कम होता है, लेकिन जब आता है तो देखने वाला है। रियली इट इज़ अ वेलकम। हम इतने खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पे मॉनसून में सूर्य ज़रा कम आते हैं, तो सूर्य उदय होना और सूर्य का अस्त होना, क्या नज़ारे हैं। देख रहे हैं ना आप, बहुत ही खूबसूरत। सीनियर लिविंग के लिए ये बहुत ही आइडियल प्लेस है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हों और हमारा कोई पैशन हो, नहीं तो बस फिर यही है कि आप खुशी से जिए और जो नज़ारे हैं उनका लुत्फ़ लीजिए और मज़ा करिए। बस एक अर्ज़ है आपकी, अगर ट्रैकिंग पे आ रहे हैं आप और हमारी लवासा सिटी के अंदर आ रहे हैं, तो प्लीज़ एनवायरनमेंट का ज़रूर ध्यान रखिए। जो कुछ भी आप अपने साथ लेकर आए हैं उसे उसी बैग में भर के वापस ले जाइए। ये इतना छोटा सा फ़र्ज़ तो हम निभा सकते हैं जब नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है। तो मज़ा आया ना आपको? दोस्तों, तुमने मेरी चटपटी चाची का वीडियो सब्सक्राइब किया कि नहीं? मैं भी शेयर कर रही हूँ, आप भी करो ना शेयर। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल बजाइए।